इस शुरुआत में 3 साइंटिस्ट आए, ठीक है। 3 साइंटिस्ट ने ये एक्सपेरिमेंट किया प्रोटीन, आरएनए और डीएनए को। जज जो थे इनके, ठीक है, उन्होंने रिजेक्ट कर दिया। क्या बोल के रिजेक्ट किया? ये बोल के रिजेक्ट किया, भाई तुमने तो सिर्फ और सिर्फ 3 ही चीजों पर एक्सपेरिमेंट किया है, प्रोटीन, आरएनए और डीएनए। चौथी चीज हुई तो, ठीक है, मतलब ऑप्शन मिल गए। तो ये बात पता चल गई, जैसे वहां पर पता चली थी किसको, दीपांशी को, यहाँ पता चल रही है 2 साइंटिस्ट। क्या नाम है उनका? हर्षी। ये एक रिमार्केबल एक्सपेरिमेंट है, ध्यान रखना, हर्षी एंड चेज एक्सपेरिमेंट। बहुत ज्यादा चांसेस है, बात याद रखना कि ये जो 3 एक्सपेरिमेंट मैंने 3 नहीं, इसके तो 1-2 नंबर में पूछ लेते हैं। ये वाला जो ऊपर वाला करवाया ये आपको, ओसवर्ल्ड, मैकलिन और कोलिन। फ्रेडरिक ग्रिफिथ बहुत इंपॉर्टेंट है, उसके आने के चांसेस हैं। और दूसरा हर्शी एंड चेज इंपॉर्टेंट है। आप जैसे जैसे एंड में पहुंचोगे ना, आपको पता चलेगा हर्शी एंड चेज क्यों इतना है, ठीक है, आप समझो। तो हर्शी एंड चेज को पता चल गया कि ये जो जज हैं, ये जो साइंटिस्ट हैं, क्या बोल के रिजेक्ट कर रहे हैं? बताओ क्या बोल के रिजेक्ट कर रहे हैं? दीपांशी क्या? बताओ जरा, क्या बोल के रिजेक्ट कर रहे हैं? कि कोई 5वीं या 10वीं चीज भी हो सकती है, तो तीन भी चीजों का वो किया है बस। हाँ, ये बोल के रिजेक्ट कर रहे हैं, ठीक है। तो इसका कुछ तोड़ निकालना पड़ेगा ऑब्वियसली, अब इसी डायरेक्शन में वर्क करेंगे साइंटिस्ट। हाँ, हर्शी एंड चेज एक्सपेरिमेंट यही था। इन्होंने क्या लिया? इन्होंने लिया एक बैक्टीरिया। हर्शी एंड चेज ने, हर्शी एंड चेज 2 अलग अलग लोग हैं, ठीक है। हर्शी एंड चेज ने एक बैक्टीरिया लिया, और कौन सा बैक्टीरिया लिया पूछ ले तो बोलना, ई कोलाई, इस्चरिशिया से लिखा है, इस्चरिशिया कोलाई, ठीक है, इस्चरिशिया कोलाई, ध्यान रखना। तो 2 चीजें ली थी उन्होंने, एक तो इस्चरिशिया कोलाई बैक्टीरिया है, ठीक है। अच्छा, ये इतना इंपॉर्टेंट क्यों है, ध्यान रखेंगे, मैं इस पर इतना क्यों जोर दे रहा हूँ, इस्चरिशिया कोलाई पर। इस्चरिशिया कोलाई पर इसलिए इतना जोर दिया जा रहा है क्योंकि क्योंकि इस्चरिशिया कोलाई एक नॉर्मल फ्लोरा है। क्या है ये? नॉर्मल फ्लोरा है। और ये मतलब एक ऐसा बैक्टीरिया है जो ह्यूमन वाले कंडीशन पर बहुत ज्यादा सर्वाइव कर सकता है। मतलब इसको सर्वाइव करने के लिए नॉर्मल टेम्परेचर चाहिए, जो ह्यूमन को चाहिए, ठीक है, जो ह्यूमन बॉडी का होता है। ह्यूमन बॉडी का नॉर्मल टेम्परेचर कितना होता है, कौन बताएगा? 37। 37। 37, ठीक है। तो इसे भी सर्वाइव करने के लिए, इसीलिए मोस्ट ऑफ जितने भी एक्सपेरिमेंट होते हैं ना, जो हम लोग लैब में कंडक्ट करते हैं, कल्चर वगैरह, वो इस्चरेशिया कोलाई पे करते हैं, ठीक है। बहुत आसान है इस पे एक्सपेरिमेंट कर। जितने भी बायोटेक के जो एक्सपेरिमेंट देखोगे आप आगे, जो पढ़ोगे, या जो भी आप आगे बहुत सारी चीजें पढ़ोगे, उसमें इस्चरेशिया कोलाई भरा पड़ा है। तो ध्यान रखना, इस्चरेशिया कोलाई इंपॉर्टेंट है, ठीक है। याद रहेगा, मैं आज पूछूंगा जब हम लोग 12th या 11th चैप्टर कर रहे होंगे ना, तब मैं बोलूंगा कि मैंने आपको इस चैप्टर में बढ़ाया, तो याद रखना इस चीज को। नेक्स्ट बोल रहे हैं कि 2 चीजें ली। सबसे पहला तो मटेरियल रिक्वायर्ड, एक बैक्टीरिया लिया जिसका नाम क्या है, इस्चरिशिया कोलाई। और दूसरी चीज क्या ली थी इन्होंने? एक वायरस। नहीं, एक वायरस नहीं लिया था, एक लिया था बैक्टीरियोफेज। ठीक है, क्या लिया था इन्होंने? एक बैक्टीरियोफेज। बैक्टीरियोफेज लिया था। बैक्टीरियोफेज क्या होता है, कौन बताएगा? जो बैक्टीरिया को मार दे। जो बैक्टीरिया को खा ले। हाँ मतलब खा ले। हाँ, कौन खा ले? जो ये है। वायरस। अच्छा बैक्टीरियोफेज वायरस। एक तरह का वायरस है, दैट इन्फेक्ट, जो इन्फेक्ट करता है किसको? बैक्टीरिया को। तो इस केस में, ये जो आपको पूरा दिख रहा है, इस केस में ये बैक्टीरियोफेज किसको इन्फेक्ट करेगा? इस्चेरेशिया कोलाई। इस्चेरिशिया कोलाई ऑब्वियसली, ठीक है, इस्चेरिशिया कोलाई को इन्फेक्ट करेगा। 1952 का एक्सपेरिमेंट है, याद रख सकते हो अगर रखना चाहो तो। चलो समझो। इससे पहले कि हम आगे बढ़े, थोड़ा सा ना इसका कॉन्सेप्ट समझते हैं बैक्टीरियोफेज का।
बैक्टीरियोफेज के बारे में पहली बात तो ये है कि ये एक ऐसा वायरस है जो इन्फेक्ट करता है किसको, बैक्टीरिया को। और हाँ, और ये जो वायरस है ये कोई भी वायरस किसी भी बैक्टीरिया को या किसी भी होस्ट सेल को किस तरह से इन्फेक्ट करता है। सुनो, एक वायरस जब किसी होस्ट यहाँ पर बैक्टीरिया है लेकिन कुछ भी हो सकता है, किसी भी होस्ट सेल के अंदर एंटर करता है तो वो क्या करता है, इनकॉर्पोरेट कर लेता है, इनकॉर्पोरेट्स इट्स जीनोम। जीनोम मतलब जेनेटिक मटेरियल, ग्रुप ऑफ जेनेटिक मटेरियल। तो वो उसके न्यूक्लियस में जाता है। सबसे पहले ये वायरस कहाँ जाएगा, इसके इस होस्ट सेल के न्यूक्लियस में जाएगा। न्यूक्लियस में जाने के बाद क्या मिलेगा, न्यूक्लियस में जाने के बाद इस वायरस को मिलेगा जो भी उसका जेनेटिक मटेरियल है वो, है ना, जो भी जेनेटिक मटेरियल है वो मिलेगा। ओके, जेनेटिक मटेरियल मिलेगा और ये वायरस क्या करेगा, उसके जेनेटिक मटेरियल को इन्फ्लुएंस करेगा और पूरा का पूरा जेनेटिक मटेरियल अपने कंट्रोल में लेगा। समझ रहे हो? हाँ भैया। ठीक है, मतलब एक इजी सा एग्जांपल, अगर आपको कोई प्लेन हाईजैक करना हो तो आप क्या सीट पे बाथरूम में बैठकर हाईजैक थोड़ी करोगे यार, कहाँ बैठकर हाईजैक करोगे, कहाँ कहाँ रहोगे आप? प्लेन जहाँ पे पायलट है। जहाँ, वेरी गुड, जहाँ पर पायलट है ना। ये थोड़ी बोलोगे यार आप वॉशरूम में और बोलोगे कि भाई मैंने प्लेन हाईजैक कर लिया है, ऐसा थोड़ी चलेगा। वो बोलेगा तो फिर फ्लश चला दे, ठीक है ना। समझ रहे हो? तो ये बोल रहा है कि भाई अब क्यों आपने ऐसा क्यों बोला कि पायलट रूम, यहाँ पर पायलट रूम क्या है, किसी भी होस्ट सेल का, किसी भी होस्ट सेल का पायलट रूम है उसका न्यूक्लियस, क्योंकि न्यूक्लियस के अंदर उसका जीनोम प्रेजेंट है, उसका जेनेटिक मटेरियल प्रेजेंट है, उसी जेनेटिक मटेरियल का रेप्लिकेशन चल रहा है वहाँ। वहां पर बहुत सारे जेनेटिक मटेरियल डबल हो रहे हैं, मल्टीप्लाई हो रहे हैं। लेकिन अब उसने, इस वायरस ने क्या किया, होस्ट सेल के न्यूक्लियस में गया और उस पूरे न्यूक्लियस का जो जेनेटिक मटेरियल है उसको ही गड़बड़ कर। क्यों? क्योंकि अब उस होस्ट सेल के न्यूक्लियस को ये लग रहा है, उस होस्ट सेल को ये लग रहा है कि ये जो वायरस आया है ना, ये वायरस कोई दूसरा वायरस नहीं है, मतलब कोई दूसरी बॉडी नहीं है, कोई फॉरेन पार्टिकल नहीं है जो हमारी बॉडी में घुसा है, ये एक्चुअल में अपना ही है, अपना ही जेनेटिक मटेरियल है। तो वो क्या धोखे से क्या करना चालू कर देता है, होस्ट सेल वो जो वायरस का डीएनए है, जिसे वायरल डीएनए कहते हैं, उसी को रेप्लिकेट करना चालू कर देता है, उसी को मल्टीप्लाई करना चालू कर देता है। तो एज रिजल्ट क्या होगा, वो क्या मल्टीप्लाई करना चालू कर देगा, होस्ट सेल वायरल डीएनए। समझ पा रहे हो? हाँ भैया। हेलो। तो एज रिजल्ट क्या होगा, यानी कि आप ये समझो कि होस्ट का सेल जो कि यहाँ पर बैक्टीरिया है, ठीक है, बैक्टीरिया, बैक्टीरिया इस, मैं ये तो बोल रहा हूँ आपको कि वायरस दैट इन्फेक्ट्स द बैक्टीरिया इज नोन एज बैक्टीरियोफेज। लेकिन वायरस का कौन सा ऐसा पार्ट है जो इस होस्ट सेल को इन्फेक्ट करेगा, कौन बताएगा ये? वायरस का कौन सा ऐसा पार्ट है जो इस होस्ट सेल का दिमाग खराब कर रहा है? आरएनए। आरएनए हो या डीएनए हो, बेसिकली जेनेटिक मटेरियल है ना। हाँ, तो आई एम नॉट गोइंग इनटू डिटेल, मैंने शुरू में बोल दिया था कि आप लोगों को अभी पता नहीं आरएनए और डीएनए, ठीक है, फिर आप लोग डिटेल्स में जा रहे हो। नहीं नहीं नहीं, आपको ठीक है। अभी क्या बोलना है, जेनेटिक मटेरियल, ठीक है। हाँ, तो क्या बोल रहे हैं, तो बैक्टीरिया के पास क्या है भाई, बैक्टीरिया को इन्फेक्ट किसने किया है यहाँ पर बताओ? वायरस के जेनेटिक। जेनेटिक जेनेटिक मटेरियल। मटेरियल, वायरस के जेनेटिक मटेरियल, बस इतनी सी बात याद, ठीक है। और इस वायरस के बारे में खास बात क्या है, एक और ये जो वायरस है जिसे मैं बैक्टीरियोफेज बोल रहा हूँ, इसके पास खास बात क्या है, इसके पास खास बात क्या है कि इट इज मेड अप ऑफ जस्ट टू थिंग्स। बहुत ही गरीब वायरस है ये, दो चीजों का बना है, इतना सिंपल है। एक तो देखा, एक तो इसके पास होता है प्रोटीन कोड बाहर की साइड, और अंदर क्या होता है इस प्रोटीन कोड के, जेनेटिक मटेरियल, ठीक है, जेनेटिक मटेरियल। और ये जेनेटिक मटेरियल कौन सा जेनेटिक मटेरियल होता है अगर पूछ ले तो,
अब याद रखना, हाँ इसके पास हाँ डीएनए होता है, डीएनए, आरएनए नहीं, डीएनए होता है इसके पास। आरएनए होता नहीं है इस वायरस के पास, डीएनए होता है। इसीलिए उन्होंने चूज किया, देखो कितना स्मार्टली उन्होंने चूज किया, क्योंकि उन्हें, सुनो, उन्हें आंसर तो पहले ही पता चल गया था ना। सुनो, समझ पा रहे हो ये बात? हाँ भैया। हाँ जी उन्हें भैया, हाँ आंसर जी। पहले से ही पता है कि देखो, हालांकि जज ने रिजेक्ट कर दिया है, लेकिन उन्हें पहले ही आंसर पता चल गया कि ये जो बात कर रहे हैं, हालांकि प्रूव नहीं कर पा रहे हैं ये, लेकिन बात तो इन्होंने, इन तीनों साइंटिस्ट ने सही की है। यही बात नोटिस की हर्शी और चेज ने। समझ रहे हो बात? तो ठीक है, तो उन्होंने जानबूझ के एक ऐसा वायरस लिया जिसका जेनेटिक मटेरियल क्या है, डीएनए। डीएनए। समझो, अब देखो वो कितनी स्मार्टली प्रूव करेंगे, ये दोनों मिलकर कितनी स्मार्टली प्रूव करेंगे कि डीएनए इज द जेनेटिक मटेरियल। पहला तो सबसे स्मार्ट काम उन्होंने ये किया कि बैक्टीरियोफेज लिया। क्यों बैक्टीरियोफेज लेना इतना स्मार्ट क्यों था? क्योंकि बैक्टीरियोफेज का स्ट्रक्चर कुछ ऐसा होता है, आप लोगों ने 11th की बुक में देखा होगा। हाँ जी याद भैया, करो 11th की बुक, याद आ रहा है हाँ जी कुछ भैया, कुछ? लास्ट पेज पर। हाँ 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 हाँ, ऐसा ऐसा देखा है। हाँ जी भैया। तो ये जो आपको बाहर जितना भी स्ट्रक्चर दिख रहा है, जिसको मैं चलो ब्लू से बना देता हूँ, ठीक है, ये क्या है इसका? ये है इसका प्रोटीन कोड। ठीक है, दो ही चीजों से बना है। ये बाहर क्या है इसका? प्रोटीन कोड। और दूसरी चीज से जो इसके पास है, वो क्या है? डीएनए। डीएनए। समझ रहे हो? इसके अलावा क्या तीसरी चीज इस बैक्टीरियोफेज के पास प्रेजेंट है? नहीं। हाँ, बोलो क्या? लेकिन जब स्पेसिफिक वायरस की, बैक्टीरियोफेज की बात कर रहा हूँ मैं, ये था कि भाई इसके पास एक बैक्टीरियोफेज है जिसके पास वायरस जो है वो जेनेटिक मटेरियल जो है वो डीएनए है। तो इसका मतलब यहाँ पर मोस्ट ऑफ द केसेस की बात नहीं है। ठीक है, ठीक है, ओके। तो ये एक शुरू से सुन लो, हर्शी एंड चेज एक्सपेरिमेंट 1952 में शुरू हुआ। इन्होंने दो चीजें ली, एक बैक्टीरिया जिसका नाम क्या है, एस्चेरिशिया है, और दूसरी चीज बैक्टीरियोफेज। बैक्टीरियोफेज क्या होता है? इट इज अ वायरस दैट इन्फेक्ट्स बैक्टीरिया। यहाँ पर वायरस का कौन सा पोर्शन है जो इस बैक्टीरिया को इन्फेक्ट करेगा, इकोलाई को इन्फेक्ट करेगा? बताओ। ये इट्स जेनेटिक मटेरियल, जेनेटिक मटेरियल। और ये जो बैक्टीरियोफेज है ना, ये जो बैक्टीरियोफेज है, इसके पास दो कंपोनेंट से मिलकर बना है वायरस, जिसको मैं बैक्टीरियोफेज बोल रहा हूँ। ये दो ही कंपोनेंट्स मिलकर बने, बहुत गरीब है। ठीक है, दो ही चीजें हैं इसके पास, एक तो इसका जेनेटिक मटेरियल, ठीक है, और दूसरा इसका प्रोटीन कोड। समझ पा रहे हो ये? हाँ भैया। ओके, आगे आगे क्या कर रहे हैं? तो इस कॉन्सेप्ट को यही, वो वाला जो आर्ग्यूमेंट था वो यही खत्म हो जाता है, जो जज ने बोला था। जज ने क्या बोल के कौन बताएगा मुझे ये, कि वो जो पहले वाला एक्सपेरिमेंट और था, चीज भी तो हो वो जो सकती है। चौथी चीज भी तो हो सकती है, यही बोला था ना? हाँ। बोला था कि नहीं बोला था? बोला। याद आ रहा है सभी को? बोला था। लेकिन अब बताओ, हर्शी और चेज ने ये जो इतना स्मार्ट एक्सपेरिमेंट किया है, अब जज ये बोल सकते हैं कि तीसरी चीज भी तो हो सकती है, प्रोटीन और डीएनए के अलावा? नहीं। नहीं क्यों नहीं बोल सकते? भाई, क्योंकि दो ही चीज होती है उसके पास। कोई चीज होती है उसके बाद, अब तीसरी चीज कहाँ से लाओगे? समझ रहे हो? हाँ भैया। तो इसलिए मैंने कहा कि ये दोनों बहुत स्मार्ट। अब सुनो, बस उन्हें ये प्रूव करना था कि जेनेटिक मटेरियल ने इन्फेक्ट किया है बैक्टीरिया को। तो सुनो, उन्होंने ये प्रूव करने के लिए क्या किया? उन्होंने क्या किया भाई, बैक्टीरियोफेज जो लिए थे, जो बैक्टीरियोफेजेस लिए थे, उनको ग्रो करवाया, मल्टीप्लाई करवाया, मतलब इन रेडियो एक्टिव मीडियम। कहाँ ग्रो करवाया? रेडियो मीडियम समझते हो क्या? जहाँ पे रेडियो एक्टिव रेज हो। दो कोई, क्या होता है रेडियो एक्टिव मीडियम? कहाँ देखा है? कोई कहीं देखा है आपने रेडियो एक्टिव मीडियम? रिएक्टर्स में। रिएक्टर देख,
आपने रिएक्टर देखा है क्या राहुल? कहाँ गए फोटो थे से देखा। reactor? अच्छा फोटो, हाँ नहीं यार मैं उस घड़ी की बात कर रहा हूँ। आई कौन सी घड़ी की बात कर रहा हूँ, समझ आया कुछ? अरे वो जो रात में, अब पता नहीं आप लोगों ने यूज किया है या नहीं, मैं बचपन में यूज करते थे वो वाली घड़ी जिसमें ना रात में अपने लाइट नहीं होती थी उसमें, पता नहीं कि कोई लाइट थी, रेडियो एक्टिव पारा होता है ऐसा, तो वो रात में ना चमकती है, रात में, समझ एक गए बार किसकी दोबारा बात कर बताना। रहा हूँ? अरे एक घड़ी होती है जिसमें वो रात में वो चमकती है, लाइट आती है, वो अंधेरे में लाइट आती है, आजकल नहीं मिलती शायद वो घड़ी, ठीक है? समझ पा रहे हो या नहीं? हाँ भैया। हाँ भैया आती है। आती है, तो हाँ ठीक है। मीम भी तो देखी है। वो क्या होती है? हाँ भैया वो ग्रीन कलर की लाइट आती है ऐसे कुछ। हाँ ग्रीन कलर की लाइट, गुड। तो अब हाँ वो सस्ती सी रेडिएक्टिव का मतलब क्या होता है? चमकने वाला, ठीक है? तो रेडियो एक्टिव मीडियम मतलब चमकने वाला। तो उन्होंने दो दो रेडियो एक्टिव मीडियम यूज किए, दो रेडियो एक्टिव मीडियम में ग्रो करवाया, किसको? बैक्टीरियोफेजेस को। उन्होंने, ध्यान से सुनो, बैक्टीरियोफेजेस को उन्होंने दो रेडियो एक्टिव मीडियम में ग्रो करवाया, ठीक है? व्हाट वाज दैट? दो तरह के रेडियो एक्टिव मीडियम क्या थे? एक रेडियो एक्टिव मीडियम था फॉस्फोरस। एक रेडियो एक्टिव मीडियम क्या था? फॉस्फोरस। और दूसरा रेडियो एक्टिव मीडियम क्या था? दूसरा रेडियो एक्टिव मीडियम क्या था? सल्फर। ध्यान रखना, एक रेडियो एक्टिव मीडियम क्या था? फॉस्फोरस। और दूसरा रेडियो एक्टिव मीडियम क्या था? फॉस्फोरस। फॉस्फोरस और सल्फर। तो अब थोड़ा सा डीएनए का जो स्ट्रक्चर है वो वाली नॉलेज काम आएगी यहाँ पर, समझो। फॉस्फोरस, अब दो चीजें हैं अपने पास, सुनो, दो चीजें हैं अपने आप पास। एक तो है प्रोटीन बैक्टीरियोफेज के पास। बैक्टीरियोफेज किन दो चीजों का बना है बताओ? प्रोटीन कोड और डीएनए। मतलब प्रोटीन, मतलब प्रोटीन कोड मतलब प्रोटीन ही हो गया ना, तो प्रोटीन और डीएनए दो चीज का बना है ना? अच्छा, तो इस केस में सबसे पहले मैं बात कर रहा हूँ फॉस्फोरस की। तो इन केस ऑफ फॉस्फोरस, जहां पर, भैया हाँ बोलो। ये रेडियो एक्टिव मीडियम रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स ही देते हैं क्या? हाँ मैंने क्या किया है भाई, बैक्टीरियोफेज जो था ना उसको, उसमें मैंने कुछ रेडियो एक्टिव, उसको रेडियो एक्टिव मतलब बनाना है मुझे, मतलब मैं उसको चमकाना चाहता हूं, ठीक है? वो चमके, उसको मीडियम में डाल दिया जो कि रेडियो एक्टिव था, तो बैक्टीरिया चमकने लगा। और एक को डाला फॉस्फोरस वाले मीडियम में और एक को डाला सल्फर में, ठीक? तो रेडियो समझ पाए? समझ आ रहा तो है या नहीं आ रहा? रेडियो क्या कहना चाहते? वे क्या चाह रहा मतलब फॉस्फोरस सल्फर जो है वो एलिमेंट एलिमेंट दे सकते हैं। बात बताओ। लिलीमान ने बोला डीएनए। ये जो डीऑक्सीराइबोस शुगर होती है उसमें फॉस्फोरस होता है ना, पेंटोस शुगर के उसमें। हाँ वेरी गुड, याद आया मुझे। तो फॉस्फो, इसका मतलब यहाँ पर भी ये जो बैक्टीरियोफेज है, जिसको मैं सल्फर को भूल जाओ अभी थोड़ी देर के लिए, ठीक है? तो एक ऐसा रेडियो एक्टिव मीडियम जिसमें फोस्फोरस का यूज किया गया है, ठीक है? फोस्फोरस रेडियो एक्टिव मीडियम है, तो और उस केस में उसका डीएनए रेडियो एक्टिव हो जाएगा या प्रोटीन रेडियो एक्टिव हो जाएगा फोस्फोरस वाले केस में? डीएनए। वे डीएनए। डीएनए। तो इस केस में क्या रेडियो एक्टिव है? डीएनए हो जाएगा रेडियो एक्टिव। समझ आई ये वाली बात? क्योंकि फोस्फोरस रेडियो एक्टिव है ना, फोस्फोरस रेडियो एक्टिव है, तो ये रेडियो एक्टिव फोस्फोरस किससे बाइंड करेगा? डीएनए से बाइंड करेगा या प्रोटीन से बाइंड करेगा?
हाँ भाई, डीएनए से। डीएनए से। किसको ये बात समझ आई? नहीं आई? मतलब कोई है ऐसा जो रिपीट चाहता है? नहीं। आगे सुन। अच्छा, तो अगर ऐसा रेडियो एक्टिव मीडियम मैंने यूज किया है जहां पर सल्फर इज द रेडियो एक्टिव मीडियम, तो वो सल्फर जाके किससे बाइंड करेगा, प्रोटीन या डीएनए? दो ही चीज तो है। प्रोटीन। प्रोटीन। तो यहाँ पर रेडियो एक्टिव क्या हो जाएगा? प्रोटीन हो जाएगा। अच्छा, और एक की पॉइंट यहाँ पर मुझे मिल गया कि इन केस ऑफ phosphorus radioactive medium, डीएनए रेडियो एक्टिव हो जाता है, ठीक है, डीएनए इज रेडियो एक्टिव, एंड इन केस ऑफ सल्फर रेडियो एक्टिव मीडियम, प्रोटीन इज रेडियो एक्टिव। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। आगे वो क्या करते हैं? आगे आगे कुछ नहीं, बैक्टीरियोफेज, फोस्फोरस वाले केस में वो जो बैक्टीरियोफेज है, बैक्टीरियोफेज विद रेडियो एक्टिव, क्या लिखूंगा मैं? विद, यहाँ पर एक ऐसा बैक्टीरियोफेज है जिसका रेडियो एक्टिव क्या है, डीएनए, ठीक है, उसको अटैच करवाया किसके साथ में, अटैचेस टू बैक्टीरिया। बैक्टीरिया के पास लाऊंगा मैं क्योंकि मैं चाहता हूँ कि बैक्टीरिया को ये इन्फेक्ट करे। वहीं दूसरे केस में क्या लिखूंगा मैं, बताओ? यहाँ पर इधर क्या लिखना चाहिए मुझे? बस सल्फर अटैक टू बैक्टीरिया। हाँ, गुड। तो यहाँ मैं लिख रहा हूँ कि बैक्टीरियोफेज विद रेडियो एक्टिव, सल्फर नहीं, रेडियो एक्टिव प्रोटीन। प्रोटीन, रेडियो एक्टिव प्रोटीन को अटैच करवाया बैक्टीरिया के साथ में। तो जब बैक्टीरिया के साथ में अटैच करवा देंगे तो क्या, बताओ, बैक्टीरियोफेज इस बैक्टीरिया को छोड़ देगा? नहीं छोड़ेगा। नहीं छोड़ेगा। क्या? तो बैक्टीरिया इन्फेक्ट हो जाएगा, भैया समझ नहीं आया। है ना? तो बैक्टीरिया गॉट, कौन है? क्या नाम है? लिलिमा। क्या नहीं समझ आया? यही पॉइंट समझ नहीं आया। भाई बैक्टीरियोफेज किसको इन्फेक्ट करता है? बैक्टीरिया को। बैक्टीरिया को इन्फेक्ट करता है। और यहाँ पर रेड वाले केस में आप क्या देख रहे हो, मैंने एक ऐसा बैक्टीरियोफेज लिया है जिसका रेडियो एक्टिव क्या है, डीएनए। आप मुझे बताओ इसका रेडियो एक्टिव डीएनए क्यों है? जेनेटिक मटेरियल। क्या बोल रहे हो? इसका डीएनए रेडियो एक्टिव क्यों है, प्रोटीन इसका रेडियो एक्टिव क्यों नहीं? क्योंकि डीएनए में पेंटोज शुगर में फास्फोरस होता है। क्योंकि यहाँ पर मैंने जो रेडियो एक्टिव मीडियम लिया है वो फास्फोरस है। गुड, समझ आया? और यहाँ पर लिमा ये बताओ, ये जो सल्फर वाला केस है, यहाँ पर रेडियो एक्टिव प्रोटीन क्यों है? क्योंकि यहाँ पर मीडियम क्या यूज किया है मैंने, यहाँ से लिलिमा। सल्फर। अरे बोलोगे तो समझ आएगा ना। हेलो, हेलो। सो रहे हो क्या? हेलो, आवाज आ रही है? आवाज आ रही है, बोलो, समझ आया? हाँ भैया हाँ। क्या समझ आया बताओ? कि आपने मीडियम सल्फर लिया है। तो उससे क्या हुआ, बोलो, क्या हुआ फिर सल्फर लिया है तो? हेलो, अरे कहाँ गए यार? हो जाएगा। सल्फर लिया है तो रेडियो एक्टिव हो जाएगा ना प्रोटीन। हाँ, और फोस्फोरस लिए तो डीएनए हो जाएगा रेडियो एक्टिव। डीएनए रेडियो सिंपल। एक्टिव हो जाएगा। हाँ, ठीक है। और फोस्फोरस, इस फोस्फोरस
इसमें बैक्टीरियोफेज इन्फेक्ट कर देता है किसको, बैक्टीरियोफेज इन्फेक्टेड बैक्टीरिया। फिर आगे यहाँ पर भी सेम सेम चीज है, बैक्टीरिया छोड़ेगा, बैक्टीरिया इन्फेक्टेड। यहाँ तक समझ आ गया सभी को? ऑल क्लियर? हाँ भैया। भैया ठीक है, इसके बाद क्या करेंगे? सिंपल है, इन्फेक्टेड हो गया ना बैक्टीरिया, इन्फेक्टेड होने के बाद में कुछ फॉर्मेलिटीज हैं जो करूंगा। क्या है? मैं क्या करूंगा? एजिटेशन, एजिटेट करूंगा, ब्लेंडर वगैरह, मतलब उसको क्या करूंगा? ब्लेंड करूंगा। ब्लेंडर समझते हो आप लोग? हाँ भैया, कपड़ों को भी एजिटेट करते हैं ना वो, ठीक है, मिसल्स तोड़ने के लिए। हाँ हाँ, तो एजिटेशन करेंगे। ठीक है, सेपरेट, एजिटेशन, एजिटेशन, एजिटेशन के बाद क्या किया जाएगा? सेंट्रीफ्यूजेशन। सेंट्रीफ्यूजेशन समझते हो आप लोग? हाँ भैया। ठीक है, एजिटेशन के बाद सेंट्रीफ्यूजेशन। सेंट्रीफ्यूजेशन में क्या होता है? सिंपल है, ध्यान से समझो कि जो भी सेंट्रीफ्यूजेशन में क्या होता है, अ, कि जो भी भारी चीजें होती हैं, जैसे फॉर एग्जांपल एक यहाँ पर टेस्ट ट्यूब है, ठीक है, इसमें क्या है? ब्लड है। ठीक है, इसमें क्या है? ब्लड है। इसको मैंने क्या करा दिया? सेंट्रीफ्यूज। ब्लड है, रोज करते हैं ये काम, ठीक है, ध्यान रखना। तो ये स- ठीक है, रोज हम लोग क्या करते हैं, ये जो ब्लड ऐसा आता है उसको क्या कर देते हैं? सेंट्रीफ्यूज कर देते हैं। तो सेंट्रीफ्यूज करने से क्या होता है? आप देखोगे कुछ टाइम में ऐसा दिखेगा आपको, ये जो वायल है कैसे दिखेगी? नीचे आ गए हैं ब्लड सेल्स, ठीक है, नीचे क्या आ गए हैं? ब्लड सेल्स। और ऊपर क्या आ गया है? इधर है आरबीसी, ब्लड, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, है ना? याद आ रहा है? आर्यन हम लोगों ने पढ़ा था। और बाकी ये जो ये बाकी बच्चे भी हैं, आप लोगों ने पढ़ा होगा कि नीचे क्या सेटल हो जाते हैं, क्या बोलते हैं इनको? आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट्स रह जाते हैं ना नीचे। आर्यन है क्या? तो नीचे वो जो सेल्स रह जाते हैं जो भी भारी भारी हैं, और ऊपर क्या आ जाता है? प्लाज्मा। प्लाज्मा। प्लाज्मा ऊपर रह जाता है, ये सीरम भी हो सकता है कई केसेस में। तो यहाँ पर भी सेम चीज हुई है। ठीक है, देखो क्या सेम चीज हुआ। ये रहा टेस्ट ट्यूब, भैया सेंट्रिफिकेशन में करते क्या है? घुमाते हैं, ठीक है। क्या करते हैं भाई, ये जो वाइल रखी है ना, इस वाइल को, तो ये सेंट्रीफ्यूज मशीन है, ठीक है। इसमें देखो ये जो ब्लू टॉप्स वाले दिख रहे हैं ना आपको, ब्लू टॉपर्स, ये कुछ नहीं है, ये वाइल्स हैं और इनके अंदर ब्लड है। अब जैसे यहाँ पर जो बटन दबा दूंगा तो ये बहुत ही तेजी से सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लगाएगा अपना, और क्या करना शुरू कर देगा? घूमना शुरू कर देगा। घूमना कर शुरू कर देगा। कितनी तेज घूमता है ये? डिपेंड करता है आप कितनी तेज घुमाना चालू करते हो। मिनिमम स्पीड होती है इसकी 1500 आरपीएम, मतलब 1500 रोटेशन लेता है ये हर मिनट में, मिनिमम स्पीड है ये इसकी। तो जब इतनी तेज सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लगेगा तो आप देखोगे जो नीचे चीजें होंगी वो सेटल डाउन होना शुरू हो जाएगी, ठीक है। दैट इज नॉन ए सेंट्रीफ्यूगल। समझ आया राहुल? यस राहुल भैया। ठीक यस भैया। है, तो सेंट्रीफ्यूजेशन समझ आ गया। ये सेंट्रीफ्यूजेशन समझना बहुत जरूरी था। अब देखो क्या होगा। देखो जिसका जिधर भी ध्यान है दैट इज ओके, लेकिन ये लास्ट पॉइंट समझा रहा हूँ, ठीक है, इस पे ध्यान दे लेना, ठीक है। ये अगर नहीं समझ आया तो सब खराब हो जाएगा, समझो। पूरा एक्सपेरिमेंट गड़बड़ हो जाएगा अगर इस पर ध्यान नहीं दिया। बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, सुनो। मैंने कर दिया है सेंट्रीफ्यूज, और एज रिजल्ट ऑफ सेंट्रीफ्यूज मुझे एक चीज समझ आ गई, कुछ चीजें रह जाती है नीचे और कुछ चीजें हो जाती हैं ऊपर, एज रिजल्ट ऑफ सेंट्रीफ्यूज, ठीक है। और एक और चीज मुझे बता दी थी भैया आपने, कि जो भारी चीजें होती हैं जैसे ब्लड सेल्स हो गया, ठीक है, सेल्स हो गए जैसे, वो नीचे रह जाते हैं और हल्की चीजें ऊपर हो जाती हैं। इतना क्लियर है सभी को? हाँ बोलो, ओके भैया। क्लियर है क्या? हाँ भैया। क्लियर है, अच्छा। तो इस केस में नीचे क्या रह गया होगा? नीचे तो मुझे पता है भाई, नीचे क्या रह गया होगा? दो ही चीजें हैं अपने पास, बैक्टीरियोफेज है और बैक्टीरियोफेज है और बैक्टीरिया है।
तो बैक्टीरियल सेल्स क्या हैवी हैं भाई? बैक्टीरियल सेल्स क्या है, हैवी है कि नहीं है? बताओ। भी है। है भैया, हैवी है। है ना? तो बैक्टीरियल सेल्स कहाँ होंगे, नीचे या ऊपर? नीचे। ठीक है, बैक्टीरियल सेल्स नीचे हैं। चलो मान लिया आपकी बात। इसमें भी क्या देखोगे, इधर वाले में भी बैक्टीरियल सेल्स किधर है, नीचे हैं। ठीक है, चलो अब समझो। अब मैं मुझे रेडियो एक्टिव ये वाला जो है ना, फोस्फोरस वाला जो पोर्शन है, फोस्फोरस फोस्फोरस वाले पोर्शन में मुझे अब रेडियो एक्टिव, अब देखो शुरुआत में आप लोगों का माइंड में क्वेश्चन आ रहा होगा, यार ये अच्छा वाला एक्सपेरिमेंट चल रहा था, इन्फेक्ट करा दिया बैक्टीरियोफेज को बैक्टीरिया से, फिर रेडियो एक्टिव का क्या चक्कर। अब समझ आएगा कि रेडियो एक्टिव लेने का रीजन क्या था। समझो, रेडियो एक्टिविटी को शो कर रहा हूँ मैं ग्रीन से। ग्रीन से उससे याद रखना वो जो घड़ी थी ना ग्रीन, इसलिए मैंने ग्रीन यूज किया। ये जो देखो एक मीडियम यहाँ पर दिखा था मुझे, दोबारा मैं रिकैप दे रहा हूँ आप लोगों को। एक मीडियम मुझे दिखा था फोस्फोरस और एक दिखा था सल्फर। फोस्फोरस वाले मीडियम में रेडियो एक्टिव क्या था, जल्दी बताओ, टाइम नहीं। फोस्फोरस वाले डीएनए। मीडियम में रेडियो एक्टिव क्या था, डीएनए। और सल्फर वाले मीडियम में रेडियो एक्टिव क्या है, प्रोटीन। प्रोटीन है। दोनों ही केस में बैक्टीरियल सेल्स नीचे, चाहे वो फोस्फोरस वाला कंडीशन हो चाहे वो सल्फर वाला कंडीशन हो। अब मैं बोल रहा हूँ दूसरी बात। अब मुझे बताओ कि जो जेनेटिक मटेरियल है, आंसर सभी का आना चाहिए, ठीक है, और कमेंट बॉक्स में आंसर करोगे तो बहुत अच्छा लगेगा, जल्दी से। जो जेनेटिक मटेरियल है, ध्यान से सुनना क्वेश्चन, जेनेटिक मटेरियल कहाँ होगा, बैक्टीरियल सेल के साथ होगा या ऊपर होगा? मैंने शुरू में आप लोगों से ये बोला था कि दिस बैक्टीरियोफेज इज इन्फेक्टिंग व्हाट, इन्फेक्टिंग बैक्टीरिया। बैक्टीरियोफेज इन्फेक्ट कर रहा है बैक्टीरिया को, और बैक्टीरियोफेज एक ऐसा वायरस है जो इन्फेक्ट करता है इस बैक्टीरिया को। और कोई भी वायरस किसी भी बैक्टीरिया को इन्फेक्ट कैसे करता है, कोई भी वायरस किसी भी बैक्टीरिया को इन्फेक्ट कैसे करता है, कौन बताए? वे कोई भी उसकी वायरस मशीनरी को पोस्ट करके। उसकी मशीनरी को, हाँ ठीक है, लेकिन क्या चीज इन्फेक्ट करता है? जेनेटिक मटेरियल। जेनेटिक मटेरियल, यानी कि जेनेटिक मटेरियल एंटर करेगा ना, क्या एंटर करेगा बैक्टीरियल सेल के अंदर, जेनेटिक मटेरियल। हाँ भाई बोलो, इस हाँ भैया। बैक्टीरियल हाँ। सेल के अंदर क्या एंटर करेगा, जेनेटिक मटेरियल। तो जेनेटिक मटेरियल बैक्टीरियल सेल के साथ होगा या ऊपर होगा? ये जो फटाफट से जिन्होंने ऊपर आंसर लिख दिया है, मेरे लेलिमा, साथ में ही युक्ता, होगा। इशिका, साथ में ही होगा, साथ में सौम्या, होगा। दीपांशी, सुशील, आर्यन, और क्या है ये, राहुल। हाँ भाई, महानुभावों। साथ में होगा, साथ में। फिर थोड़ा सा लॉजिक लगाओ। जेनेटिक मटेरियल साथ में होगा, किसके होगा, बैक्टीरियल सेल के साथ होगा। यहाँ भी जेनेटिक मटेरियल किसके साथ होगा, बैक्टीरियल सेल के साथ होगा। भाई जब इन्फेक्ट किया है तो साथ ही होगा ना, इसके अंदर ही तो है जेनेटिक मटेरियल। जो वायरस का जेनेटिक मटेरियल वो बैक्टीरियल सेल के अंदर चला गया, साथ में ही होगा इसके ऑब्वियसली। अच्छा, अब अगर जेनेटिक मटेरियल नीचे है, अब बारी आती है रेडियो एक्टिविटी देखने की। तो कंक्लूजन ये निकलता है, रेडियो एक्टिविटी देखो, वो क्या देखते हैं, हर्शी एंड चेज का ऑब्जर्वेशन सुनो। वो हर्शी एंड चेज क्या बोलते हैं, जिस मीडियम में मैंने, जिस रेडियो एक्टिव मीडियम में मैंने फोस्फोरस का यूज किया ना, जिस रेडियो एक्टिव मीडियम में मैंने फोस्फोरस का यूज किया, वहां पर फोस्फोरस वाले, मतलब फोस्फोरस वाले कंडीशन में मुझे रेडियो एक्टिविटी कहाँ दिखती है, मुझे रेडियो एक्टिविटी दिखती है नीचे। रेडियो एक्टिविटी मुझे कहाँ दिखी, नीचे। जहां पर फोस्फोरस था वहां पर रेडियो एक्टिविटी कहाँ दिखती है मुझे, नीचे। ठीक है, ये बात समझ आई? हाँ भैया। ठीक है, और ये समझ आ गया यहाँ से कि डीएनए इज द जेनेटिक मटेरियल। सोचो थोड़ा सा दिमाग लगाओ, ये समझ आ रहा है इस बात से कि डीएनए इज द जेनेटिक मटेरियल?
हाँ भैया, कैसे? वह क्योंकि उसी जो रेडियो एक्टिव मटेरियल है वो डीएनए उसी के साथ है, जेनेटिक मटेरियल के साथ। हाँ सुनो, यहाँ पर फोस्फोरस वाले कंडीशन में क्या होता है, रेडियो एक्टिविटी यानी कि चमक, रेडियो एक्टिविटी सीन इन बैक्टीरियल सेल, और दूसरा पॉइंट, नो रेडियो एक्टिविटी इन सुपरनेटेंट। सुपरनेटेंट समझते हो? हाँ भाई, सुपरनेटेंट समझते हो? सुपरनेटेंट का मतलब होता है ऊपर वाला पोर्शन। अरे जो ऊपर प्रेसिपिटेट बन जाता है। केमिस्ट्री स्टूडेंट नहीं बोल रहे हैं, युक्ता। हाँ भैया, आ गया समझ। हाँ हाँ हाँ, तो सुपरनेटेंट। तो अब समझो, यहाँ पर रेडियो एक्टिविटी दिख रही है मुझे बैक्टीरियल सेल में। अगर बैक्टीरियल सेल में मुझे रेडियो एक्टिविटी दिख रही है और यहाँ पर बैक्टीरियल सेल में मुझे रेडियो एक्टिविटी दिख रही है, इसका मतलब बैक्टीरियल सेल के साथ तो जेनेटिक मटेरियल ही है ना? जेनेटिक मटेरियल हाँ ही है। भैया। और बैक्टीरियल सेल में अगर मुझे रेडियो एक्टिव दिख रहा है, और यहाँ पर रेडियो एक्टिव क्या है फिर? ये डीएनए। डीएनए। तो मैं बोल सकता हूँ डीएनए इज द जेनेटिक मटेरियल जो जिसने बैक्टीरिया को इन्फेक्ट किया है, एंड नॉट हाँ प्रोटीन। वो सल्फर में शो नॉट, नहीं होगी ना रेडियो एक्टिविटी। क्योंकि प्रोटीन ऊपर होगा ना यार, बैक्टीरियल सेल नीचे है और प्रोटीन क्या होगा? ऊपर। अब समझो, अब यहाँ पर दूसरे वाले कंडीशन में, अभी किसने पूछा था इसमें रेडियो एक्टिव शो नहीं होगा? किसने बोला था? दीपांशी। दीपांशी। सुनो, इस वाले कंडीशन में यहाँ पर रेडियो एक्टिव क्या है? प्रोटीन है। और प्रोटीन किधर है? सुपरनेटेंट में। ठीक है, सल्फर वाले कंडीशन में प्रोटीन कहाँ है? सुपरनेटेंट में। तो आप क्या देख रहे हो यहाँ पर? इस कंडीशन में हर्षिन चेज को क्या दिखता है? रेडियो एक्टिविटी इज सीन इन सुपरनेटेंट। रेडियो एक्टिविटी कहाँ दिखती है? सुपरनेटेंट वाले पोर्शन में। और नहीं दिखता है रेडियो एक्टिविटी कहाँ? जेनेटिक बैक्टीरियल सेल में। बैक्टीरियल सेल में। ऐसा क्यों हुआ है? क्योंकि इस कंडीशन में रेडियो एक्टिव क्या था? प्रोटीन। प्रोटीन। क्या यहाँ पर रेडियो एक्टिव डीएनए था? नहीं भैया। चल, जब रेडियो एक्टिविटी डीएनए ही नहीं है, डीएनए रेडियो एक्टिव नहीं है, तो नीचे क्या, नीचे रेडियो एक्टिविटी क्या नीचे चमकेगा? नहीं नहीं नहीं। नहीं, इसी वजह से नहीं चमका। और यहाँ से मुझे समझ आता है कि नीचे कुछ नहीं चमक रहा है, इसका मतलब कि भाई ऊपर है रेडियो एक्टिविटी, और इस केस में तो रेडियो एक्टिव क्या है? प्रोटीन। और अगर यहाँ पर रेडियो एक्टिव प्रोटीन है, प्रोटीन, इसका मतलब प्रोटीन ने तो इन्फेक्ट नहीं किया है ना? जेनेटिक मटेरियल, जेनेटिक प्रोटीन, इससे ये तो समझ आ रहा है ना मुझे कि प्रोटीन ने तो इन्फेक्ट नहीं किया इस बैक्टीरियल सेल को, क्योंकि प्रोटीन ऊपर है ना? रेडियो एक्टिविटी ऊपर दिख रही है, इसका मतलब प्रोटीन क्या है? ऊपर है। हाँ भैया। और जेनेटिक मटेरियल नीचे है। इसका मतलब यहाँ दोनों ही बातों से प्रूव हो जाता है मुझे कि डीएनए इज द जेनेटिक जेनेटिक मटेरियल। मटेरियल। अब आते हैं उन जजों पे, क्या वो इस बात को नेग्लेक्ट कर सकते हैं कि कोई तीसरी चीज भी हो सकती है यहाँ पे? क्या पॉसिबल है कोई तीसरी चीज यहाँ हो सकती है? नहीं, क्योंकि नहीं नहीं बस दो दो ही। ही चीज है, डीएनए और प्रोटीन। तो यहाँ से साफ साफ कंप्लीट हो जाता है, दिस इज द रिमार्केबल experiment which proved that DNA is the genetic material. DNA is the genetic material यहाँ से प्रूव हो जाता है। इस तरह से कथा समाप्त।